खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वो इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। समझ गया ना। अब किनसे बातचीत करने की लत पड़ती है तो लोग खाना पीना भी छोड़ देते हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है और ना लेखक का कहने का वो अर्थ है। लेकिन आप लोग अगर गलत अर्थ निकाल लें तो ये भाई अलग बात है। लेकिन यहां पर लेखक कहे हैं कि बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। बातचीत करने का भी मजा होता है। क्या मजा है कि जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है। अब किनसे बातचीत करने की लत पड़ जाती है ये तो भाई आप लोग जानेंगे। और जब बातचीत करने की लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, तो फिर प्यारे बच्चों इसके पीछे वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं। उनको भूख प्यास नहीं आता है। ठीक है ना। बातचीत करने का आदत पड़ जावे तो भूख प्यास निकट नहीं आवे। समझ गए ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद पड़ता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। मतलब दिन भर भूखले प्यासले रह लेंगे लेकिन बातचीत करने का मजा वो खोना नहीं चाहते हैं कि भाई बातचीत का जो मजा है वो बरकरार रहे, बातचीत का जो मजा है वो कभी खत्म ना हो, बातचीत का जो मजा है वो एकदम संजीदगी से चलते रहे। ठीक है ना। तब ना देखिएगा कि लोग फोनमा पर लगल रहता है, फोनमा पर बतियात रहता है। आजकल तो बस वीडियो कॉलिंग करते रहेगा, पता नहीं चलेगा कि बतिया रहा है कि खाली मोबाइल देख रहा है। समझ गए ना। और सब लोगों को देखते हैं, सब लोगों को देखते हैं कि आजकल भाई एकदम बड़के मोबाइल ले है, एकदम लगल है और खाना पीना हो गया है, सबको एकदम पूछते रहता है। अरे यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट साहब कह रहे हैं, लोग खाना पीना के बारे में पूछता है ना, मोबाइल उठाएगा वीडियो कॉल, खाना पीना हो गया, क्या बना था। लेकिन यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट साहब कहते हैं कि जो बातचीत करने का लत पड़ जाए ना तो ये खाना पीना भी उसको नहीं ढुकता है, खाना पीना भी लोग नहीं खाता है, बस सब कुछ त्याग देता है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये बात को। ठीक है। अब देखिएगा रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा। रॉबिन्सन का ये है कि वो कह रहे हैं कि जिनसे बातचीत अगर हो रहा है तो बातचीत में तो इतना ताकत है ना कि मन को भाई लुभा लेता है। बातचीत में इतना ताकत है कि बातचीत करने वाला मन को मोह लेता है, मन को लुभा लेता है। लेकिन जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, समझ रहे हैं ना बातों को, इतना ताकत है कि बातचीत करने वाला मन को मोह लेता है, मन को लुभा लेता है। लेकिन जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, समझ रहे हैं ना बातों को, जिनसे केवल बातचीत नहीं हुआ है, सिर्फ अभी लेटर लिया दिया जा रहा है, लव लेटर। समझ गए ना। क्योंकि यहाँ पर बात बालकृष्ण भट्ट साफ कहती है किनसे बातें भाई, तो प्रेमी से बातें। और जब प्रेमी से बातें होता है तो लव लेटर ही दिया जाता है। ठीक है ना। एक कागज में लिखिए जो भी लिखना है, बस पहुंचा दीजिए, उधर का रिप्लाई करिए कि उधर से क्या आता है लिख करके। ठीक है ना। तो यह है प्यारे बच्चों कि पत्र व्यवहार, जिसका केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी जिनका साक्षात्कार नहीं हुआ है, आमना सामना नहीं हुआ है, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। ठीक है ना। जिसको कहते हैं एक तरफा प्यार। ठीक है ना। लोग जो एक तरफा प्यार करते हैं, लोग जो एक तरफा प्यार करते हैं वो बस बातचीत करने का लालसा दिखाते हैं कि बस एक बार बातचीत हो जाए, बस एक बार बातचीत हो जाए। समझ गए ना। तो ये बालकृष्ण भट्ट साहब कह रहे हैं। ठीक है ना। बस ये बालकृष्ण भट्ट साहब कह रहे हैं। ठीक है कि प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा हो सकता है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। देखिए अगर हम व्यक्ति हैं, हम शांत हैं,